अगर कोई उसके सियासी अवामिल हों। और सर इसके लिए जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रही हैं और कोर्ट्स का ही वो वाहिद रास्ता मौजूद है जहाँ पे जो है आप अपने इस राइट की अगर ये इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके हवाले से जा सकते हैं रेमेडी के लिए। आला इमरान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर उनके लिए मसला बनता है ना, वो दफ़ा यानी सेक्शन 144 CRPC है। हर जगह वो लगा दी जाती है। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये पंजाब ने अमेंडमेंट की थी और ये 18वीं तरमीम के बाद जो एक ही CRPC में अमेंडमेंट हुई वो ये है कि 7 दिन तक जो है ना या 14 दिन तक हमारे DC साहब किसी भी शहर के तो लगा सकते हैं किसी भी ग्राउंड के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है 144 पर। अगर हाँ 30 दिन तक लगानी होती है तो वो गवर्नमेंट की यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही लगाई जा सकती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा यानी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने बात ओरिजिनली स्टार्ट की थी ना, तो हमने स्टार्ट की थी विद रिगार्ड टू कि जी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से। तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पहले समझें कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में फ़र्क क्या है। जी ठीक। वो चीमा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, स्टार्ट होता है और उसके बाद लगता है, और माजी की चीज़ों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली जो है वो लॉ एम्पावर ना करे। अलबत्ता उसमें भी एक मामला है, वो ये कि कई लेजिस्लेशन ऐसी आती हैं जिनमें रिपीलिंग और सेविंग क्लॉज होती है। वो रिपील तो करती हैं पर सेव भी कर देती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि कोई चीज़ अगर पिछले एक्ट के साथ मुतसादम नहीं है तो ये उसी के साथ तस्वर की जाएगी चलते हुए। जी ठीक। अब ये जो डबल जेपडी और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है ना, इसके अंदर ये सिर्फ क्रिमिनल में नहीं है, ये सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है। सही। कैसे एक बंदा है वो अदालत में जाता है, उसकी सर्विसेज का मैटर होता है, उसके बाद एग्जेक्टिव क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल एक डॉक्टर यूज करता है जिसे कहता है लोकस पोनेंशियाई। कहते हैं जी वो गलती हो गई जी, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956 के सेक्शन 21 में है और जो फेडरल का था 1897 का उसके गालबन सेक्शन 22 में है। तो उनके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि हाँ अगर कोई भी बंदा कोई पावर उसके पास है टू मेक एन ऑर्डर, ही ऑल्सो हैज द पावर टू रिसेंड इट, अमेंड इट, ऑल्टर इट। तो उसको यूज करके सर्विस के केसेस में या बाकी मामलात में तो उससे दिए हुए राइट्स वापस छीन लेते हैं। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है और उसके अंदर लबादा वो ओढ़ लेते हैं कानून का ही कि जी हमें तो जनरल क्लॉज एक्ट ने पावर किया हुआ है, हमें किसी स्पेशल लॉ ने पावर किया हुआ है। मगर उसके अंदर भी ये बात एक लिमिटेशन है। ये ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है 2016 की और उसके बाद फिर 2021 की सुप्रीम कोर्ट की उनकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोकस पोनेंशिया तब अप्लाई नहीं कर सकता अगर किसी को राइट अक्रू हो गया हो। ठीक। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ की एप्लीकेशन है वो सजा देने के लिए तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सही। हाँ बेनिफिट दिया जा सकता है और अगर किसी को बेनिफिट मिल गया हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन करके वो छीना भी नहीं जा सकता। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उस एस्पेक्ट से आते थे। ठीक ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले हम बात कर रहे थे इलीगल डिटेंशन के हवाले से और फेयर ट्रायल के हवाले से। अब यहाँ पर आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर